सीरियल की शुरुआत में ही आ गया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसने हर किसी को कर दिया है हैरान। जी हाँ, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां अनिका वेद से मैरिज पेपर्स पर साइन करवाने वाली है। सामने वकील को देखकर खुद वेद का चेहरा उड़ चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ कैसे? और सरू ने आखिर ये सब होने दिया क्यों? तो चलिए बताते हैं आपको इस ट्विस्ट के पीछे की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट मिस नहीं करने चाहिए। दरअसल अब कहानी में होता कुछ ऐसा है कि अनिका बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि आज कामिनी नानी का प्लान आखिरकार सफल हो जाएगा और सरू खुद ही सबके सामने अपना सच स्वीकार कर लेगी। इसी बीच सरूजा का किडनैप हो चुका होता है और कामिनी सरू को उसकी मां का एक वीडियो भेजती है। जैसे ही सरू वो वीडियो देखती है, वो शॉक्ड रह जाती है और सबके सामने कह देती है कि वो चंद्रकांत की बेटी नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। सरू को अचानक अपनी माँ का गाना सुनाई देता है। वही गाना जो सिर्फ उसकी माँ गाया करती थी। यहीं से सरू समझ जाती है कि उसकी माँ सुरक्षित है और फिर वह तुरंत बात को पलट देती है। वो कहती है, हाँ, मैं सिर्फ चंद्रकांत शाह की बेटी नहीं हूँ, अब से मैं तारा जी की भी बेटी हूँ। आप मुझे हमेशा प्यार करिएगा। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और माहौल पल भर में भावुक हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है अनिका का नया खेल। वो देखती है कि सरू बार बार वेद से फोन पर बात कर रही है, लेकिन तभी दादी आ जाती है। अनिका चालाकी से दादी के लाए खाने में दवाई मिला देती है ताकि सरू को नींद आ जाए। और होता भी बिल्कुल वैसा ही। खाना खाते ही सरू गहरी नींद में चली जाती है। फायदा उठाकर अनिका तुरंत निकल पड़ती है वेद के घर की तरफ। वहां पहुंचकर वो वेद को बाहर बुलाती है और कहती है, तुमने कहा था ना कि शादी से पहले कोर्ट मैरिज करेंगे? देखो, रजिस्ट्रार भी आ गया है, बस साइन कर दो। वेद ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे याद ही नहीं कि उसने ऐसा कुछ कहा था। वो परेशान तो होता है, लेकिन साइन करन